एडी एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन्होंने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया या बेल आइकन नहीं दबाया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाए और आप आसानी से हमारे वीडियो देख सकें। आज मैं फूल और कांटा कविता लेकर आई हूँ। ये कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की लिखी हुई है। इस कविता के द्वारा उन्होंने हमें फूल और कांटे की तुलना करते हुए ये बताने की कोशिश की है कि ऊंचे वंश में या एक ही कुल में जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं हो सकता। दोनों एक ही वंश में जन्म लेकर भी एक दूसरे से भिन्न हैं। एक ही पौधा उन दोनों की परवरिश करता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग हैं। मैं पहले इस कविता को उच्चारण करूँगी, फिर बाद में हम कवि के विचारों की चर्चा करेंगे। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं बहीं, पर सदा ही ये दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर बसन। प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भौर का है बेंध देता श्याम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली का जी खिला। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुशीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। बच्चों, फूल हम सभी को पसंद हैं क्योंकि ये सुंदर होते हैं, कोमल भी होते हैं और खुशबू भी देते हैं। इन्हें देखकर हमारा दिल खुश हो जाता है तो हमें अच्छे लगते हैं। दूसरी ओर कांटा वो हमें अच्छा नहीं लगता क्योंकि वह चुभकर हमें कष्ट देता है, दुख देता है। इसी प्रकार दुख देने वाले चाहे वस्तु हो चाहे कोई व्यक्ति हो हमें अच्छा नहीं लगता। इस कविता के माध्यम से कवि हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक जैसी परवरिश पाकर भी अलग अलग गुणों के कारण या अवगुणों के कारण हम इस संसार में बड़ाई भी प्राप्त कर सकते हैं और बुराई भी प्राप्त कर सकते हैं। कवि कहते हैं, है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। वो कहते हैं फूल और कांटा एक ही जगह पर जन्म लेते हैं और एक ही पौधा उनकी पालना करता है और रात को भी चांद अपनी चांदनी दोनों पर समान मात्रा में बिखेरता है। भाव दोनों की परवरिश में एक ही प्रकार की सुख सुविधाओं का प्रयोग होता है। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं बहीं, पर सदा ही ये दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते। बादल भी उन पर एक जैसा ही बरसता है, एक जैसी बारिश करता है और हवाएं भी दोनों को एक समान ही मिलती है। पर यह देखने में आता है दोनों को समान रूप से सुविधाएं मिलने पर भी दोनों के ढंग एक जैसे नहीं होते, एक दूसरे से अलग होते हैं। कैसे? पहले कांटे के बारे में पढ़ते हैं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भौर का है बेंध देता श्याम तन। कांटा सभी की उंगलियों में छेद करके उन्हें कष्ट पहुंचाता है, दुख देता है और वसन होते हैं वस्त्र, और किसी के वस्त्र में
चुभ कर उन्हें फाड़ देता है। वो उसके पास प्यार से आई हुई तितलियों के परों को भी कतर देता है और भौरा जो कि श्याम तन का होता है, श्याम शरीर वाला होता है, उसको भी चुभन देता है, उसके शरीर पर भी चुभ कर जख्म दे देता है। और दूसरी ओर फूल लेकर तितलियों को गोद में भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली का जी खिला। और दूसरी ओर फूल है जो तितलियों को अपनी गोद में बिठाता है, स्नेह देता है, प्यार देता है, और भंवरे जो उस पर आकर बैठते हैं उन्हें अपना अनूठा रस पिलाता है और अपनी सुगंध और निराले रंग से उनका दिल खुश कर देता है, कलियों का दिल खिला भाव प्रसन्न कर देता है। वह सभी को सुख देता है, अपने पास आने वाले व्यक्ति को प्रसन्नता देता है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। कवि कहते हैं कि एक सबकी आँखों में खटकता है, चुभता है, अच्छा नहीं लगता, वो क्या है? कांटा। दूसरी ओर फूल है जो देवताओं के सिर पर धारण किया जाता है और देवताओं को अर्पण किया जाता है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। कवि कहते हैं कि कुल की बड़ाई काम नहीं देती, जहाँ किसी में बड़प्पन की कसर हो, कमी हो। भाव ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं हो सकता। ऊंचा होने के लिए गुणों का होना आवश्यक है। इसलिए बच्चों, आपने भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना। किसी भी वंश में जन्म लेकर हम अपने गुणों के साथ इस संसार को सुख भी दे सकते हैं और अवगुणों के साथ कष्ट भी दे सकते हैं। और हमें क्या करना है ये आपको अच्छी तरह पता है। और हमें फूल की तरह अपने में अच्छे गुणों को धारण करना है और दूसरों को सुख देने की कोशिश करना है, क्योंकि कांटा किसी को भी अच्छा नहीं लगता और हम भी नहीं चाहते कि हम किसी की आंखों में खटकते रहें या दूसरों को बुरे लगें। तो बच्चों, आप सभी ने अपनी बुरी आदतों को छोड़ना है और अच्छी आदतों को अपनाकर अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.